दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1998 दिन हो गए हैं और कई परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं युद्ध क्षेत्र में भी और विश्व के अनेक जगहों में, जहां पर जबरदस्त आंदोलन भी हो रहे हैं और जबरदस्त धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। उदाहरण के लिए लंदन में 1 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया और यह कोई क्रांति या प्रगतिशील आंदोलन नहीं था, बल्कि यह वहां पे आए हुए शरणार्थियों और माइग्रेंट्स के खिलाफ आंदोलन था। दक्षिण पंथ की बढ़त है, वहीं पर कतर में हजारों लोग सड़क पर आए और उन्होंने इजराइल के खिलाफ बदले की मांग की। भारत में पहले असम और फिर अब मणिपुर में भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुए। मणिपुर में खासकर जब भारत के प्रधानमंत्री 2023 के हिंसात्मक लड़ाई के बाद से पहली बार पहुंचे हैं और वह भी रेलवे का उद्घाटन करने के लिए और दिखाने के लिए कि वह जनता के साथ हैं, जनता इससे खुश नहीं है। रूस यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूसी सैनिक वेलिको मिखाइलोवका और हुलियाई पोल क्षेत्र में टर्नोवो और उब्रातने पर कब्जा करने के बाद से अपनी स्थिति वहां मजबूत की है और वह आगे उल्हिवस्की और टेमिरिवका की बीच में बढ़े हैं। इससे सटे हुए निप्रो पेत्रोवस क्षेत्र में उन्होंने नोवो निकोलेवका पर कब्जा कर लिया है। पूर्व में पोक्रोवस क्षेत्र में आते हैं। पोक्रोवस से सटे हुए पश्चिमी क्षेत्र के उडाकने से रूसी सैनिक उसके उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े हैं। पोक्रोवस के उत्तर यानी दोब्रोपिलिया क्षेत्र की तरफ कहें या उसके अप्रोच की तरफ कहें तो दोनों सेनाओं के बीच में आगे पीछे बढ़ने की बातें हो रही हैं और नोवो इकोनॉमिकने में भी तथा उसके केंद्र में भी यूक्रेन के सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त जारी की है, जबकि राजिनी और उससे सटे हुए क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। निकानोरिवका क्षेत्र में भी लड़ाई जारी है। कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ रूसी सैनिक कॉन्स्टांटिनिवका के आउटस्कर्ट्स दक्षिण पूर्व दिशा से पहुंच चुके हैं। यह अलेक्जांद्रो शुल्तीनो की तरफ से है और करीब 3 से 3.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। साथ साथ वह नेली पोवका और कैटरिनिवका से भी इस दिशा में बढ़े हैं। टोरेस तथा चासिव यार की बात करें तो रूसी सैनिक प्रेडटिक्नो और प्लेशिवका की तरफ से कॉन्स्टेंटिनिवका और द्रुजकिवका क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण और उससे सटे हुए पूर्वी क्षेत्रों में कॉन्स्टेंटिनिवका द्रुजकिवका की तरफ रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है। बीच बीच में यूक्रेन की सेनाओं का काउंटर अटैक हो रहा है। छोटी मोटी सफलता इस रूप में ले कि वह रूस के बढ़ते हुए कदम की ताकत को कमजोर करने की कोशिश में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूसी सैनिक पोक्रोवस्क, नोवोपावलिवका, वेलिको मिखाइलिवका और कॉन्स्टांटिनिवका द्रुजकिवका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस में भी इनके आगे बढ़ने की तथा यूक्रेन के सेना के पीछे में गैस पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड है उससे होकर पहुंचने की बात की काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा है। यानी हम नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन की बात कर रहे हैं और रूसी सैनिक यहाँ पे कुपियांस उज़लोवोए, वहाँ पे बड़ा रेलवे जंक्शन है जो ओस्किल रिवर के लेफ्ट बैंक में है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में है, वहाँ पहुँच चुके हैं। यह अब कुपियांस के सेंटर में पहुँचने की कोशिश करेंगे वहाँ से। इस तरह की कोशिश उन्होंने सफलतापूर्वक पहले अवदिवका और सुमी में भी कर चुके हैं और इस बार लाइमान पर्शी जो उत्तर कुपियांस के क्षेत्र में है और वहाँ से कुपियांस के आउटस्कर्ट्स रेडकिवका और वहाँ से वह बाहर निकल रहे हैं। यूक्रेन के उत्तर यानी वोल्चांस्क और कुर्स्क सूमी में जबरदस्त लड़ाई है। रूसी सैनिक अभी भी यूनाकिवका के लिए सूमी क्षेत्र में लड़ रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त जारी है। पोलैंड में तथाकथित रूप से जो रूस के कई 1-1.5 दर्जन ड्रोन्स पहुंचे थे वह झूठ खबर लगती है और वह एक प्लान है नेटो का दिखाने के लिए कि वह क्यों ना यूक्रेन के अंदर प्रवेश करे। इस बीच में ट्रंप ने कहा है कि नेटो
टैरिफ बहुत ज़बरदस्त लगाएं चीन के खिलाफ 50 से 100%, और दूसरे वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ऐसा करेंगे तो वह भी जो है यानी अमेरिका की तरफ से रूस के ऊपर ज़बरदस्त टैरिफ लगाएंगे। इन सब का मानना है कि जितना ही टैरिफ लगाओ और जितने ही इनके खिलाफ युद्ध तेज करो जैसे इन्होंने कतर में किया, उतना ही शांति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच सूडान के कोर्डोफान के दक्षिणी क्षेत्र में दोनों तरफ से यानी आरएसएफ और एसएएफ का अटैक और काउंटर अटैक चल रहा है। रिबेलियन यानी आरएसएफ फाशर में आगे बढ़े हैं, जबकि सूडीज आर्म फोर्सेस बाबनूसा में आगे बढ़े हैं। उत्तर कोर्डोफान में भी सूडनीज आर्म फोर्सेस एल उबैदा क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, और जहां भी अशांति आप देखेंगे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का उंगली वहां पे है। और दूसरा कारण है कि विश्व की जनता का, हमारे भारत का भी कोई भी क्रांतिकारी पहल नहीं है कि इन मानव विरोधी, वातावरण विरोधी और पूंजीवाद के समर्थक लोगों का हम प्रतिरोध कर सके। इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आजकल आप लोगों का टिप्पणी नहीं आ रहा है। धन्यवाद।